हाई कोर्ट के फैसलों की लगी होर, शिक्षकों की समस्याएं बनी राजनीतिक एजेंडा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों बिहार के शिक्षकों की समस्याएं अब तो आम बन चुकी है और इसके संबंध में हम कह देना चाहेंगे कि शिक्षकों की समस्याएं पूर्व से नहीं होती। इन समस्याओं को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है और शिक्षकों को समस्याओं से ग्रसित करा दिया जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि शिक्षकों के पास आखिर ढेर सारी समस्याएं रहेगी, तभी तो शिक्षकों का ध्यान भटका रहेगा। अन्यथा एक सूत्री मांगों पर बिहार के शिक्षक खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर सरकार विवश हो जाएगी कि एक सूत्री मांगों पर ही विचार करे। साथ ही साथ दोस्तों, जब शिक्षक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं तो आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तब शिक्षकों के स्तर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। परंतु होता क्या, जब कोर्ट का फैसला भी आ जाता है तब शिक्षक उस फैसलों को देखकर ही खुशियां मनाने लगते हैं। परंतु हकीकत ये होती है कि उसे पालन कराने वाला और उसका अनुपालन करने वाला बिहार में कोई नहीं होता। आज के इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के शिक्षकों की समस्याएं अनगिनत है। ये समस्याएं पूर्व से आखिर खड़ी की गई है। दोस्तों इसके क्रम में एक समस्या शिक्षकों के पास नहीं रहे, इसीलिए अन्य समस्याओं को जन्म दिया जाता है, यानी उसे क्रिएट किया जाता है। आज के तारीख में शिक्षक समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आखिर समस्याओं से ग्रसित नियमित कोटि के शिक्षकों को क्यों नहीं कराया गया। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि वास्तविक रूप में अगर राजकर्मी है तो आज की तारीख में बिहार के नियमित कोटि के शिक्षक ही मुख्य रूप से और हकीकत में राजकर्मी है। बाद बाकी नियोजित तो नियोजित है ही, लेकिन विशिष्ट भी राजकर्मी नहीं और विद्यालय अध्यापक भी राजकर्मी नहीं है। दोस्तों आप गौर करेंगे, शिक्षकों के समस्याओं पर विचार करेंगे, आप सबसे पहले गौर कीजिए वर्तमान एजेंडा जो ट्रांसफ़र का मुद्दा रहा, आखिर यहाँ पर भी एक समस्या उत्पन्न कर दी गई। ठीक है, बड़ी खुशीपूर्वक यह घोषणा की गई थी कि 1,90,000 शिक्षकों का ही तबादला होगा। आवेदन भी 1,90,000 शिक्षकों ने ही दिया था। अगर इन सभी के सभी शिक्षकों का यह ट्रांसफ़र हो जाता तो एक ट्रांसफ़र का मुद्दा समाप्त हो जाता, लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया गया। एक समस्या शिक्षकों के लिए बरकरार रख दिया गया। अब आइए दोस्तों गौर करेंगे, विशिष्ट शिक्षकों पर आप यहाँ पर विचार करें। विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में ही पे प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया, लेकिन शिक्षकों का पेमेंट प्रथम इंडेक्स के आधार पर ही किया गया और 15-15 हज़ार प्रति महीना वेतन कम भुगतान किया गया। सिर्फ दिलासा दिलाया जाता रहा कि इन शिक्षकों की समस्याओं की जो वेतन विसंगति संबंधी है उसका निराकरण जल्द करा दिया जाएगा, परंतु आज तक 8 महीना गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ। ये समस्या भी यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। अब आइए दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के बारे में तो आपसे पहले ही यहाँ पर आंखें खुल चुकी है। आखिर नियोजित शिक्षकों के लिए कहेंगे तो चाहे वो वेतनमान का मामला हो, चाहे वो प्रोन्नति का मामला हो, यहाँ पर शिक्षकों की समस्याएं शुरू से ही है। अगर नियमावली में प्रावधान था 2012 के नियमावली में कि शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी 12 वर्षों की सेवा के उपरांत, 8 वर्षों की सेवा के उपरांत, 5 वर्षों की सेवा के उपरांत, परंतु हकीकत क्या हुआ, किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दी गई, यानी समस्याएं क्रिएट कर दी गई। उसके बाद दोस्तों कई प्रकार के मुद्दे हैं जो समस्याओं को दिन प्रतिदिन क्रिएट ही किया जाता रहा है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि शिक्षकों के पास अनगिनत समस्याएं रहेंगे, तभी शिक्षक संघों की ओर से या फिर शिक्षकों की ओर से अनगिनत समस्याएं संबंधी ज्ञापन पत्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसमें से कुछ एक समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और शिक्षक खुश हो जाएंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण आप गौर करिए, आनंद कौशल सिंह भूख हड़ताल पर है और उन्होंने 21 सूत्री ज्ञापन सरकार को सौंपी है। आखिर यहाँ पर समस्याएं अनगिनत है, तभी तो 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, 21 सूत्री मांग रखा गया। अगर कोई समस्या नहीं होता तो शिक्षक संघ की ओर से सिर्फ ब सिर्फ एक मांगे
यहाँ पर रखी जाती और वो होता मूल वेतनमान का। लेकिन मूल वेतनमान की मांग ना करे शिक्षक, इसलिए समस्याओं को यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है। और होता यूँ है दोस्तों कि सरकार की यह इच्छा होती है कि जब ढेर सारी समस्याएं रहेगी उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री उठेंगे और यहाँ पर अपना क्रेडिट भजाने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें से गिन चुनकर जो छोटी सी समस्या होगी उस पर माननीय मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करा देंगे और उसका क्रेडिट लेना चाहेंगे। शिक्षक भी खुश हो जाएंगे और खुशियां मनाना प्रारंभ कर देंगे। उदाहरण के रूप में आपने देखा कि ट्रांसफर के मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री की ओर से बातें की गई तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि एक बार फिर से 3-3 जिलों का विकल्प मांगा जाए। भला परिणाम कुछ आया या फिर ना आया, ये तो सिर्फ शिक्षक समाज ही जान रहे हैं, परंतु बिहार की आम जनता माननीय मुख्यमंत्री की इन बातों से सहमत हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा संज्ञान ले लिया। यही तो है माननीय मुख्यमंत्री का राजनीतिक खेल और शिक्षकों का समस्या बन चुका राजनीतिक एजेंडा। अब आइए दोस्तों, शिक्षक भी छोटी सी छोटी समस्या पर अगर कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर उसका समाधान होता तो खुशियां मनाने में कभी पीछे नहीं हटते। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश का होर लग चुका है। शिक्षक संघ हो या फिर शिक्षक हो, वो माननीय कोर्ट के फैसलों के प्रति देखकर ही खुशियां मना रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोर्ट के फैसलों पर विचार आता, कोर्ट के फैसलों का अनुपालन होता तो आज की तारीख में शिक्षक पदोन्नति के उपरांत ही बिहार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैसला तो आज से नहीं है, फैसला 4 वर्ष पहले से है माननीय पटना उच्च न्यायालय का। दोस्तों, इसके क्रम में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी फैसला 2019 में ही आया। प्रधानाध्यापक पद पर नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन संबंधी फैसला 19 में ही आ गया। शिक्षक रिव्यू में भी गए, लेकिन उसका दोबारा फैसला आ जाने के बाद भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा उसे अमल में नहीं लाया गया, अनुपालन नहीं कराया गया। लेकिन इन दिनों आप गौर करेंगे तो शिक्षक संघों की ओर से और शिक्षकों की ओर से लगातार ही कोर्ट के फैसलों को देखकर खुशियां मनाई जा रही है। ये भी बात सत्य है कि जब कोई व्यक्ति सारा जगत से हार जाता है, जब उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उस वक्त कोई भी व्यक्ति न्यायालय के शरण में ही जाता है और उसका विश्वास न्यायालय पर ही होता है कि आखिर हमारी मदद न्यायालय के द्वारा ही हो सकता है। तो आखिर शिक्षक खुशियां मनाएंगे भी तो क्यों नहीं मनाएंगे। यही कारण है कि आपने देखा बीते दिन कि नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी एक पटना उच्च न्यायालय का न्यायादेश आया। शिक्षकों में खुशियों की लहर दौड़ गई और शिक्षक खुशियां मनाने भी लगे। लेकिन उससे पहले एक फैसला आया था कि वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देकर सभी प्रकार के लाभों से सुसज्जित किया जाए। वो फैसला आज तक लागू नहीं हुआ। उसके बाद कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी फैसला आ गया, लेकिन उसे भी अमल में नहीं लाया गया, परंतु शिक्षकों ने खुशियां जरूर मनाई। आए दिनों देखेंगे आप दोस्तों, तो अब तो 1 से 2 दिनों के अंदर सिर्फ ब सिर्फ होर लग चुकी है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। दोस्तों, आप इस फैसलों को देखिए। यहाँ पर शिक्षकों की ओर से फैसलों की यह प्रति पोस्ट कर दी गई है और यह बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित है। बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनके पक्ष में माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से फैसला आ गया है कि वो शिक्षक अब नियुक्ति तिथि से ही ट्रेंड माने जाएंगे। पहले जहां संवर्धन कोर्स की आवश्यकता थी, उन्हें संवर्धन कोर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वैसे भी तो शिक्षक उसी तिथि से ट्रेंड होते हैं। आप उसी तिथि से ट्रेंड हो या फिर 2 साल के बाद हो, क्योंकि आपके नियमावली में यह प्रावधान किया गया था कि आप ट्रेंड रहेंगे, फिर भी 2 सालों तक आपको अनट्रेंड का ही वेतन दे होगा, यानी आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। 2 सालों के बाद ही ट्रेंड का वेतनमान होगा। ऐसा प्रावधान डीएलएड वालों के लिए भी हुआ था और उन्हें भी इस नियमावली से गुजरना पड़ा। उनका भी प्रशिक्षित वेतनमान 2 सालों के नियुक्ति तिथि के 2 सालों के उपरांत ही मिला।
तो एक बार फिर से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में ये फैसला आ गया तो ऐसी बात नहीं कि नियुक्ति तिथि से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान मिल जाएगा। 2 साल के बाद ही उन्हें मिलेंगे, चाहे संवर्धन कोर्स जब भी पूरा करे शिक्षक। 4 साल बाद करे, 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, लेकिन बीच का एरियर का भुगतान नियुक्ति तिथि के 2 वर्ष पूरी हो जाने के बाद की तिथि से ही हो जाएगा। वहीं पर आप दोस्तों देखेंगे तो खुशियां मनाने में शिक्षक अब पीछे नहीं रहे। बीपीएससी शिक्षक, उनके स्तर से भी एक पोस्ट किया गया कि अब विद्यालय का प्रभार संभालेंगे बीपीएससी शिक्षक, और ऐसे फैसलों की प्रति सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। बीपीएससी शिक्षक भी आखिर खुशियां मना रहे हैं कि हमें भी अब प्रभार मिल जाएगा, लेकिन इसे लागू कराने वाला कोई होगा तब तो दोस्तों। आखिर इसे लागू करने वाला या फिर लागू कराने वाला कोई नहीं है, तो खुशियां मनाकर ही आखिर क्या फ़ायदा। लेकिन जब एक तरफ बीएड शिक्षकों की ओर से फैसलों की प्रति पोस्ट की गई तो दूसरी तरफ बीपीएससी वाले भी अपने फैसलों की प्रति पोस्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर टीईटी वाले भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने आने वाला दिन यानी 1 सितंबर 2025 को जो फैसला आएगा उसका स्टेटस ही पोस्ट कर दिया और लिख दिया कि टीईटी शिक्षकों के पदोन्नति के संबंध में 1 सितंबर 2025 को बड़ा फैसला आने वाला है। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों। हालांकि यह मामला जुड़ा हुआ महाराष्ट्र सरकार से है। वहाँ के एक शिक्षक टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा केस किया गया है और उस मुकदमे पर अंतिम फैसला 1 सितंबर को आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मामला किस पर लागू होता है? हालांकि जो स्टेटस दिख रहा है उसमें महाराष्ट्र कोर्ट लिखा गया है, परंतु स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है या फिर महाराष्ट्र हाईकोर्ट में ही चल रही। लेकिन शिक्षक आखिर स्टेटस पोस्ट करके ही खुशियां मना रहे हैं, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। यानी चौतरफा आप विचार करेंगे तो यही स्पष्ट होता है कि जब शिक्षक समस्याओं से घिर जाते हैं, जब उनकी समस्याओं को एजेंडा के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री बना लेते हैं, जब शिक्षकों को कोई राह दिखाई नहीं देता है, तब शिक्षक एक हाई कोर्ट पर अपनी निगाहें डाल देते हैं और जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता तब शिक्षक खुशियां मनाने लगते हैं, परंतु जब एक बार फिर से उसे अमल में नहीं लाया जाता तो उनके ऊपर मायूसी छा जाती है। यही तो है बिहार की समस्याओं की समस्या, एक राजनीतिक एजेंडा और हाई कोर्ट के फैसलों की होड़। दोस्तों यही है, लेकिन शिक्षकों का क्या होगा ये तो स्पष्ट ही है कि सरकार कदापि नहीं चाहती है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि अगर समाधान हो जाएगा तो शिक्षक एक सूत्री मांगों पर उतर जाएंगे। तब सरकार की व्यवस्था होगी कि उस एक सूत्री मांग पर विचार करे, इसलिए शिक्षकों को समस्याओं से ग्रसित करा दिया जाता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।